मिथुन चक्रवर्ती की जिंदगी किसी रहस्यमय उपन्यास से कम नहीं, जिसमें हर अध्याय में छुपी है अनजानी कहानियां, असंभव संघर्ष और चौंकाने वाले घटनाक्रम। बॉलीवुड के डिस्को किंग बनने की जो कहानी हम जानते हैं, उसके पीछे भी कई अनसुने किस्से हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम उन्हीं अनछुए पहलुओं की बात करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती शुरुआत एकदम सामान्य थी। कोलकाता के गौरांग चक्रवर्ती ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उनका नाम पूरे भारत में गूंजेगा। बचपन में वे काफी चंचल थे, पढ़ाई में मन नहीं लगता था। जवानी में वे राजनीति की ओर झुके, खासकर नक्सल आंदोलन से जुड़ गए। उस दौर की भी कई घटनाएं आज तक किसी को नहीं पता। एक बार उन्हें पुलिस का पीछा झेलना पड़ा और जान बचाने के लिए गंगा नदी में छलांग लगानी पड़ी। रात के अंधेरे में बहते हुए वे किसी तरह जिंदा बचे और उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि ये जीवन उनके लिए नहीं है। छोटे भाई की मौत के बाद उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। परिवार के प्रति जिम्मेदारी का एहसास और गहरा हो गया। नक्सल आंदोलन से जुड़ने के कारण उनके पिता से संबंध बिगड़ गए थे। पिता ने उन्हें घर में खाने तक से मना कर दिया था ताकि वह सुधर जाएं। बाद में जब वे उस राह से बाहर निकले, तब भी पिता ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया और घर छोड़ने को कहा। मिथुन मजबूर होकर मुंबई में अपने चाचा के पास जाने का निर्णय लेते हैं। 11 सितंबर 1969 को वे खाली हाथ मुंबई पहुंचे। कौन सोच सकता था कि एक दिन यही लड़का अपने डांस से पूरे देश को झुमा देगा और बॉलीवुड का एक महान अभिनेता बनेगा। ट्रेन से उतरते ही किसी की आवाज आती, ओए हीरो, ओए हीरो। वे पीछे मुड़कर देखते हैं, एक कुल्ली उन्हें बुला रहा है सामान उठाने के लिए। उस वक्त उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। क्या सच में वो किसी हीरो जैसे दिखते हैं? इसके बाद अभिनय की ओर झुकाव बढ़ता है, लेकिन मुंबई में जिंदगी आसान नहीं थी। वे एक रेस्टोरेंट में काम करते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रात में वे उसी रेस्टोरेंट की मेज के नीचे सोते थे, क्योंकि रहने की कोई जगह नहीं थी। एक बार वे एक निर्माता के पास काम मांगने गए, लेकिन उस निर्माता ने उन्हें दरवाजे से ही लौटा दिया। सालों बाद जब मिथुन सुपरस्टार बन गए, तो वही निर्माता उनके पास फिल्म प्रस्ताव लेकर आया। मिथुन मुस्कुराते हुए बोले, आपको लगता है मैं बदल गया हूँ? और उन्होंने उस फिल्म में काम किया, लेकिन एक पैसा भी नहीं लिया। उनकी छात्रावस्था भी कम रोमांचक नहीं थी। पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में पढ़ाई के दौरान एक दिन शक्ति कपूर हॉस्टल में आए और बोले, चलो बियर पीते हैं। मिथुन ने मना कर दिया, लेकिन शक्ति ने जोर डाला। मिथुन बिना कुछ कहे वहां से चले गए। बाद में उन्होंने और कुछ दोस्तों ने शक्ति कपूर के बाल काट दिए और सड़े हुए स्विमिंग पूल में तैरने पर मजबूर कर दिया। शक्ति कपूर डर के मारे उसी रात मुंबई लौटने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन उसी रात मिथुन उनके कमरे में जाकर माफी मांगते हैं और बाकी लड़कों से उनकी रक्षा करते हैं। यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है और बाद में दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। फिल्म इंस्टीट्यूट में ही एक और घटना हुई जो बहुत कम लोगों को पता है। एक बार एक शिक्षक ने मिथुन से कहा, तुम्हारा रंग फिल्म इंडस्ट्री के लिए सही नहीं है। यह सुनकर मिथुन को बहुत चोट पहुंची, लेकिन उन्होंने उसी शिक्षक से कहा, एक दिन बॉलीवुड मुझे मेरे रंग से नहीं, मेरी प्रतिभा से पहचानेगा। और वाकई कुछ सालों बाद वही शिक्षक उनकी फिल्म देखकर बोले, मैंने तुम्हें गलत समझा था। उनके करियर का पहला बड़ा मोड़ आया फिल्म मृगया से। मृणाल सेन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में आदिवासी शिकारी की भूमिका निभाकर मिथुन ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बाद भी बॉलीवुड में जगह बनाना आसान नहीं था। बार बार दरवाजे बंद हो रहे थे, लेकिन मिथुन ने हार नहीं मानी। मृगया के बाद उन्होंने धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। 1978 में सुरक्षा, 1969 में तराना और पहेली जैसी फिल्मों में अभिनय किया। फिर 1980 में हम 5 और 1981 में वर्धात तथा गुनाहों का देवता जैसी फिल्मों से वे लोकप्रिय होने लगे। उनके करियर की सबसे बड़ी सफलता आई फिल्म डिस्को डांसर से, लेकिन इस फिल्म की कुछ गुप्त बातें कम लोग जानते हैं। शूटिंग के दौरान एक बार वे इतने गंभीर रूप से घायल हो गए थे कि डॉक्टरों ने कहा, आप शायद अब कभी डांस नहीं कर पाएंगे। लेकिन मिथुन रुके नहीं। सिर्फ एक महीने में वे कैमरे के सामने फिर से नाचते नजर आए और वही उनका इतिहास बन गया। उनकी निजी जिंदगी भी तूफानों से भरी थी। श्रीदेवी के साथ उनके रिश्तों को लेकर कई अफवाहें थीं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस रिश्ते की वजह से योगिता बाली और मिथुन के बीच क्या हुआ था। कहा जाता है कि एक बार जब योगिता अचानक मिथुन के घर पहुंची, तब श्रीदेवी भी वहीं मौजूद थी। उसी दिन उनका रिश्ता टूट गया और बाद में श्रीदेवी बोनी कपूर के जीवन में चली गईं। एक बार बॉलीवुड की एक पार्टी में एक बड़े निर्माता ने मिथुन का अपमान किया, क्योंकि तब वे सुपरस्टार नहीं थे। पार्टी से निकलते ही मिथुन ने ठान लिया कि एक दिन वे उसी निर्माता के सामने सुपरस्टार बनकर खड़े होंगे। कुछ समय बाद वही निर्माता उनके पीछे फिल्म के लिए दौड़ रहा था। राजनीति में आने के बाद भी मिथुन कई बार विवादों में घिरे रहे, लेकिन उनकी लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई।
2014 में वे तृणमूल कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सांसद बने। हालांकि वे ज्यादा सक्रिय नहीं रहे, फिर भी पार्टी ने उनकी लोकप्रियता का पूरा फायदा उठाया। लेकिन कुछ समय बाद निजी और राजनीतिक कारणों से उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली। 2021 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर कहा, मैं झालमुड़ी नहीं हूँ, मैं कोबरा हूँ, और यह वाक्य रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आज इतने सालों बाद भी मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के सबसे प्रेरणादायक अभिनेताओं में गिने जाते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पर रात गुजारने वाला वह लड़का आज लाखों लोगों की प्रेरणा है, क्योंकि वह जानता है सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें हासिल भी करना पड़ता है, और उस लड़ाई में जीत उसी की होती है जो मिथुन चक्रवर्ती जैसा फौलादी इरादा रखता हो।